शहर हैदराबाद हो या तेलंगाना हो या फिर हिंदुस्तान में कहीं भी हो, प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है। आज यहाँ पर चार मीनार में हैदराबाद में ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की जानिब से यहाँ पर आज एक प्रोटेस्ट निकाली गई, एक रैली निकाली गई। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग यहाँ पर आकर नारे लगा रहे हैं कि मोदी हटाओ, देश बचाओ, धर्मेंद्र प्रसाद रिजाइन करो, इस तरह के नारे लगा रहे हैं। जिस तरह से स्टूडेंट्स न्यू दिल्ली में वहाँ पर जो पिछले कई जगहों से बैठे हैं, तो उसके दौरान जो हाल ही में राहुल गांधी जी को अरेस्ट करके जो डिटेन कर दिया था, तो उसके खिलाफ यहाँ पर ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की जानिब से यहाँ पर एक प्रोटेस्ट निकाला गया, एक रैली निकाली गई जो चार मीनार के दामन से होते हुए आगे पत्थरघाटी तक पहुँचने वाली है। तो इस वक्त यहाँ पर सभी मौजूद है, तो आइए यहाँ पर जानते हैं कि उन लोग की क्या डिमांड्स है। Viva! Viva! मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रिजाइन करो, रिजाइन करो, रिजाइन करो, रिजाइन करो। Viva! 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 आज चार मीनार पे हमारे चार मीनार के कंटेस्टेड एमएलए असेंबली इंचार्ज मुजीबुल्लाह शरीफ साहब, पत्थरघट्टी के डिवीजन प्रेसिडेंट सिराज साहब, वाइस प्रेसिडेंट श्रीकांत गौड़, शैलेंद्र, वाइस असलमुल्लाह शरीफ साहब, हैदर साहब, मुस्तफ़ा भाई, अशफाक साहब, मिर्जा अस्कर अली बेग साहब और सारे लोगों के साथ हम लोगों ने ये धरना मुनक्किद किया है। देखिए, पिछले 12 सालों में 152 पेपर्स लीक हुए हैं। 7.5 करोड़ स्टूडेंट्सों को इससे नुकसान हुआ है। ये जो एग्जाम लिखते हैं, ये पेपर बेच दिए जा रहे हैं। नीट का पेपर 45 लाख में बिका है, आईआईटी का पेपर 15 लाख में बिका है। जो एग्जामिनेशंस के पेपर्स हैं वो लाखों में बिक रहे हैं। ये किसान के बच्चे, गरीब के बच्चे जो रात दिन मेहनत करके एग्जाम के लिए तैयार होते हैं, जब वो एग्जाम लिखते हैं तो उन्हें भरोसा नहीं है कि पेपर लीक होगा या नहीं होगा। राहुल गांधी जी के देहरादून के प्रेजेंटेशन में एक बाप आके अपने बेटी के बारे में कहता है, उनकी बेटी 2 साल मेहनत की, 2 साल वो सिर्फ रात में 6 बजे एक फ्रूट खा के सारी रात पढ़ती थी। जब उसे पूछा जाता था कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, तो वो कहती थी अगर खाना ज्यादा खा लेंगे तो पेट भरने से उसको नींद आती है। तो एक बच्ची जो 2-2 साल अपने पेट को मार के जो पढ़ रहे हैं और एग्जाम लिख के खुश होती है कि वो एग्जाम में थ्रू हो जाएगी, वो घर वालों को सुनाती है कि वो अभी नीट क्लैरिफाई होकर डॉक्टर बनेगी, तो फिर एग्जाम लीक हो जाता है। वो कहती है अपने बाबा से कि मेरे पास अभी हिम्मत नहीं है और उसने सुसाइड कर ली। किसकी जिम्मेदारी है ये एक एजुकेशन मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। 25 बच्चियों ने सुसाइड किया है, 25 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है और एक बार भी नरेंद्र मोदी ने माफी नहीं मांगी, एक बार भी नरेंद्र मोदी ने माफी नहीं मांगी। पेपर बार बार लीक हो रहे हैं। तो कांग्रेस चाहती है कि इस सिस्टम को सुधार दिया जाए। कांग्रेस चाहती है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना है, धर्मेंद्र प्रधान की रिजिग्नेशन देना है। और अमित शाह जो होम मिनिस्टर है, जो जिम्मेदार है दिल्ली पुलिस के, उन्होंने स्टूडेंट्स को टेररिस्टों के जैसा बिहेव किया है, टेररिस्टों के जैसा मारपीट किया है। अमित शाह को भी रिजाइन करना है। ये एआईसीसी के तरफ से जो कांग्रेस पार्टी का जो धरना कर रहे हैं, वो एहतजाज हम करते रहेंगे तब तक के स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ ना हो। थैंक यू। आज चार मीनार के पास से ये मशाल रैली चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी के में पत्थरघट्टी के इंचार्ज सिराज और उनका ग्रुप की तरफ से अरेंज किया गया, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खालिद सैफुल्लाह साहब और तमाम सीनियर लीडर वेंकटेश साहब, हैदर जाफरी साहब, अस्कर अली बेग साहब और असलमुल्लाह शरीफ और तमाम लोग शरीक होकर तमाम वर्कर्स को लेकर ये एहतजाज में शामिल हुए। इसका मकसद ये है कि हमारी एलओपी की तरफ से 3 मुतालबात रखे गए हैं। एक तो धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करना और एक बच्चों के साथ प्राइम मिनिस्टर
माफी मांगना और उनके साथ जो भी उनका कंपनसेशन देना, जो बच्चे मर गए हैं उनको, ये 3 चीजें रखे हैं उसके लिए, उसके एवज में उन लोगों के सपोर्ट में जो धरना दे रहे हैं जंतर मंतर पे, उन लोगों के स्टूडेंट्स के सपोर्ट में ये रैली मुनक्किद की गई है। इसमें हमारा मकसद जो है उनको सपोर्ट करते हुए उनके मुतालिबात मंजूर कराने के लिए हम सपोर्ट करना है। इसके लिए आज ये मुनक्किद किया गया है। इसमें तमाम लोग शरीक होकर इसको कामयाब करें। मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। जय कांग्रेस। ये प्रोटेस्ट जो आज तारीखी चार मीनार पर मुनक्किद हुआ है, ये सियासी तो है, बट इसमें हम सबसे बड़ा हमारा मकसद ये है कि हम स्टूडेंट के साथ सॉलिडारिटी के लिए हम लोग ने ये निकाला है कि मशालों के जरिए हम ये साबित करना चाहते हैं कि यहाँ से हैदराबाद से एक इनकलाब शुरू हो चुका है और ये जंतर मंतर तक हम पहुँचेंगे और हम उसमें भी हम शामिल हो जाएंगे। और हमारे जो लीडर है LOP राहुल गांधी जी, उनका वाज़ेह बयान है कि 152 से ज्यादा पेपर लीक 10 साल में हो चुके हैं। 750 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज परेशान हो चुकी है। इसमें 20 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली है इसी टेंशन में आकर। तो हमारा मुतालिबा यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, उनका रेजिग्नेशन चाहते हैं और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी का भी हम रेजिग्नेशन चाहते हैं। हमारी ये आवाज़ हैदराबाद से होते हुए दिल्ली तक पहुंचेंगी और संसद तक पहुंचेंगी। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, हैदराबाद के DCC खालिद सैफुल्लाह साहब, इंचार्ज हमारे मुजीबुल्लाह शरीफ साहब और डिवीजन प्रेसिडेंट मिर्जा अस्कर अली बेग साहब, हैदर जाफरी साहब, असलम भाई, तमाम यहाँ के वर्कर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। स्टूडेंट्स का खुसूसन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जेंजीज जो बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, उन लोग ने नेशनल एंथम पढ़ के यहाँ से मशाल और रैली शुरू किया, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी हम यहाँ से होते हुए दीवान देवड़ी पहुँचेंगे। शुक्रिया। जय हिंद। 25 दिन से स्टूडेंट वहाँ पे धरना कर रहे थे, लेकिन अभी कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, इसकी ताकि क्योंकि देर हो। देखिए हम लोग अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप हमारी हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो हम तो इंडिपेंडेंस से पहले ही हम स्टूडेंट के साथ थे, आज़ादी के बाद भी हम स्टूडेंट के साथ थे और हमारा लीडर राहुल गांधी 3 महीने से ये नीट के इशू पे हम आवाज उठा रहे हैं और हम जो ये डेटा दे रहे हैं ना, 152 पेपर लीक हुए, तो हम 10 साल से इस चीज को ट्रैक कर रहे हैं। हमारी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी जो संसद में जो पार्लियामेंट में आवाज उठाना चाहेगी, वो आवाज वहाँ पे उठा रही है। जो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो CJP का चल रहा है। जो कांग्रेस पार्टी जहाँ पार्लियामेंट में उठाएंगी आवाज, जो अपोजिशन का जो रोल है वो तो बराबर निभा रही है कांग्रेस पार्टी। व्हाट अबाउट द मैकेनिज्म? देखिए, ये तो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, धर्मेंद्र प्रधान इज अ पार्ट ऑफ जब करप्ट सिस्टम है। एक्चुअल मैकेनिज्म कैसा फिक्स होना पड़ता है? जिस तरीके से जो पेपर लीक का जो सिस्टम चल रहा है उसके ऊपर इंक्वायरी होकर उसका एक सिस्टम, उसके कमेटी बिठा के उसके ऊपर जो पेपर लीक के जैसा इश्यूज हुए, कैसा लीक हुआ पेपर, वो पॉइंट्स के ऊपर बैठ के अपोजिशन और जो रूलिंग गवर्नमेंट है दोनों बैठ के बात करके उसके इशू पे एक मैकेनिज्म सेट करना है। तो ये नारे हैं, आप सुन रहे हैं, वी वांट जस्टिस के नारे हैं और तमाम जो भी इसमें शामिल है वो उनको रिजाइन करना चाहिए, जो जिम्मेदार है जिसमें इस प्रोटेस्ट में, और जो भी यहाँ पे हुआ है, जो भी बच्चे शहीद हुए हैं, उनको जिम्मेदारी कौन लेगा। ऐसे कई सवाल थे जो आज यहाँ पर प्रोटेस्ट पे आए हुए तमाम जिम्मेदारों ने, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के जो जिम्मेदारों की तरफ से यहाँ पे जो प्रोटेस्ट निकाला गया है, ये उस पर उनके सवाल थे। अब देखना है इसके क्या जवाब आते हैं और किस तरह से ये प्रोटेस्ट उनका नतीजे निकल कर आता है। तो ऐसे ही अपडेट्स हम आपको बताते रहते हैं हमारे चैनल ZNOW पे। आप मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पे फॉलो जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए ZNOW TV, यही सच है।